In one of your previous podcasts, you mentioned कि English सीखना बहुत जरूरी है. And अभी also you mentioned that English आपने 9 से एकदम अच्छे से newspaper पढ़ के ये सब सीखा and all. So why do you think कि मतलब आज के जमाने में like English सीखना बहुत ज्यादा important है? ये obvious answer है यार. You need a good job. You need a high pay. You want to get into management. You want to deal with foreign clients. आपको काम करना है, फॉरेन क्लाइंट से डील करना है, तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा. व्हाट अदर लैंग्वेज विल यू यूज? इंग्लिश सीखना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी से भी बात करने के लिए. और कोई भी इंडिया में अगर ये बात कह रहा है ना कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए अपनी मातृभाषा में, अपनी स्टेट की भाषा में गर्व रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अंधे मत हुई. आप बोलोगे अरे प्रफुल भाई मेकिंग वीडियो इन इंग्लिश में क्यों बना रहा है, हिंदी में बोलना खाली यार. बात ही है कभी हिंदी में मैक्सिमम वीडियो बना रहे हैं आप सबके समझने के लिए, इंग्लिश में कुछ बनाइए. तो इट इज फॉर फर्स्ट जो इंडियन बाहर भी रह रहे हैं या बाहर वाले लोगों के समझने के लिए भाई कि हम क्या कर रहा है इंडिया, जो ऐसा टॉपिक उसे कवर करने के लिए. दूसरा यार दुनिया को भी इंडिया में सीखना चाहिए, क्योंकि फिर हमें तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतनी, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, बाहर की कंपनी इंडिया क्यों नहीं आ रही. अरे ENY इंडिया आ गई, डिलॉयट इंडिया में है, सारी कंपनी इंडिया आ गई, तो ये डील किससे कर रहे हैं? आप इंडिया में बैठे हो बट आप इंडियन क्लाइंट से इतने डील करो, आप बाहर वालों से डील करो ना, बहुत सारे से. डिलॉयट यूएस करके भी तो ऑफिस है जो बाहर के क्लाइंट्स को डील करता है, और ऐसी हर कंपनी का ऑफिस है इंडिया के अंदर. मुंबई में 1000 होंगे, गुड़गांव में 1000 होंगे, बैंगलोर में 1000 होंगे. So are you trying to say that किसी को अगर जॉब चाहिए तो इंग्लिश डेफिनेटली आनी चाहिए? अरे यार कुशल, व्हाट आर यू सेइंग? टेल मी दिस. Do you think एक इंसान को जॉब चाहिए? आदित्य बिरला में काम करते थे ना, आपको जॉब मिल जाती बिना इंग्लिश के? नहीं, डिफिकल्ट होता. इंटरव्यू में जाते और हिंदी में जवाब देते, वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछो तो जॉब मिल जाती. But these are very traditional companies. I'm talking about that is exactly what I'm saying. Companies and all. ट्रेडिशनल कंपनी तक आपको जॉब नहीं देती. आपने बोला वहां तक में प्रॉब्लम आ जाती, आती ना. कुशल में इसके एक स्टेप आगे और जा रहा हूं. इंग्लिश में जवाब ही नहीं, अगर आप फंबल करके भी जवाब दे रहे होते ना तो भी प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि जिस कंपनी में आप हायर होने गए थे वहां पे आपका काम टॉप नॉच इन्वेस्टर्स से और टॉप नॉच फाउंडर्स से पढ़ने वाला था. और जरूरी नहीं है कि उस फाउंडर के सारे इन्वेस्टर्स इंडियंस हो. फिर आगे इनको ये मत बोलना बाहर वालों को इन्वेस्ट क्यों करने दे रहे हो, दवाई बिक रही है तो कोई इंसान खरीदेगा भी. आई हैव वन डायलॉग आई हैव क्रिएटेड नाउ, दिस इज सिंपल. I'll tell you what, it's a baseless debate. Baseless. English is important. आपको अगर कॉलेज में अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो आपको इंग्लिश की जरूरत है. आप मेरे को काउंटर आर्ग्यूमेंट दो, आप बताओ कहां पर नहीं है. नहीं, सब जगह है, which I agree. कहीं से तो होगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा तो कुछ तो उसके अंदर होगा ना कहानी. My point is कि are you trying to say that English is mandatory if you want to get a job? I don't think so. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैंडेटरी है. तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, मैंने तो ये पूछा आपको कि इंग्लिश आपके हिसाब से बेसिकली किसी को अगर जॉब चाहिए तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए. जॉब की डेफिनेशन क्या है? कोई भी जॉब, मतलब वेरेवर, लाइक इंटर्नशिप हो गया, जॉब फुल टाइम जॉब हो गया. अगर हम ये कह रहे हैं कि आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई प्रोफाइल रोल्स एंड ऑल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ऑफ कोर्स वो तो विदाउट इंग्लिश यू कैन गेट अ जॉब देयर. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक चलो हाँ, बेसिक टीसीएस की जॉब की बात करें. 30,000 कोई भी, हाँ, टीसीएस की 30,000 रुपए की जॉब है, ठीक है, 35 होगी. डील किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? यूरोपियन क्लाइंट से. क्लाइंट का बैठा है यूरोप में. You want to ask me whether English is needed for that job or not? Please go ahead and ask me. Even if I don't answer that question, the answer is pretty obvious. हाँ भाई, अगर आपको टीसीएस की नौकरी भी देख रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी. अब आप बोलोगे बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे हैं जिनको नहीं आती है, ठीक है, वो किसी और क्लाइंट से डील कर रहे होंगे जो इंडियन क्लाइंट होगा, सिर्फ उसी पे स्टिक होंगे, ठीक है, या वो धीरे धीरे कंपनी में पहुंचने के बाद इंग्लिश बेटर कर रहे होंगे. इंग्लिश कोर्सेज जो बिकते हैं इंडिया के अंदर, उनका स्टैट्स उठा के देखो कि एम्प्लॉयज ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्हें कर रहे हैं ना. आधे से ज्यादा तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिक रहे हैं. क्यों बिक रहे हैं? दवाई बिकती तभी है ना जब मार्केट में कस्टमर हो. कस्टमर है ना, मतलब उसका तो उसको जाने के बाद भी पता चल रहा है कि जरूरी है मेरे लिए. इससे कुशल, मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है. मैंडेटरी तो हिंदी भी नहीं है. आप मुझे बोलोगे जॉब के लिए हिंदी आना जरूरी है? नहीं,
महाराष्ट्र में ले लो, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आपको नौकरी दे देंगी जिनका काम ही महाराष्ट्र में होगा। अरे आप एक काम करो ना, मराठी न्यूज़पेपर में नौकरी ले लो, जिनको नरेशन भी मराठी में करना है, लिखना भी मराठी के अंदर है, बोलना भी मराठी के अंदर है, दिखाना भी मराठी के अंदर है, मिल जाएगी, हिंदी की जरूरत नहीं है। कन्नड़ा में ले लो। You getting my point? आप क्वेश्चन ये है कि क्या मैंडेटरी है? तो इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है हर जगह पे, बट हाँ, अगर आप मुझे कह रहे हो टॉप नॉच जॉब में सैलरी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, क्लाइंट की बात कर रहा हूं। देखो, पैसा तभी आपको दिया जा सकता है जब 10 रुपए कमा रही होगी कंपनी, तब शायद 0.1 देगी। इससे तो अग्री करोगे आप। कंपनी का कितना पैसा दे देगी वो? आजकल जो स्टैट्स आते हैं कंपनी के, एम्प्लॉय टू रेवेन्यू रेशो, ठीक है, ओनली फैंस के उठा के देख ले लोग तो पता चल जाएगा उन्हें कितना है, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड की हाईएस्ट है। तो बात सिंपल सी है भाई कि सी आई टेल यू व्हाट, देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, बट इंग्लिश, मैं अमित शाह सर से मिला था रिसेंटली, अमित शाह सर का एक रिसेंट स्टेटमेंट देखा था मैंने, ठीक है, कि इंग्लिश अब इंग्लिश नहीं रहेगी रीजनल लैंग्वेज, ऐसा स्टेटमेंट मैंने पूरा नहीं देखा, समथिंग ही सेड इंग्लिश को, ही सेड विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक दैट वाज सेड इन द स्टेटमेंट। आपने देखा? नहीं, क्या बोला था उन्होंने? इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं होगी, खोल के देखें। हाँ ठीक है। इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण मनमोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अपूर्ण नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते। हमारा देश, सी द पॉइंट इज कुशल, स्टेट भाषा को प्रमोट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी शायद से सर हिंदी वाली जगह पे भाषण दे रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ लाइन भी बोला बीच में कि हिंदी भाषा के लिए उन्होंने जताया कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं, फिर फाइट, वो भी ठीक है, बट हम ये कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी इस देश में। व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही सेड आई डोंट नो, बट इफ यू, अगर हमें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है और बाहर की कंपनियों को इंडिया में उनके ऑफिस बनवाना है, जैसे चाइना में बने, अगर हमें चाइना को पीछे छोड़ना है और इंडिया में चाहिए कि आज आईफोन इंडिया में 22 या 23% बन रहा है और अगले साल तक 30% हो जाएगा, और अगर इसमें प्रोडक्शन हम सेकंड नंबर पर है आईफोन की, अगर उसमें हमें और चीजें भी ज्वाइन करनी है और कंपनीज को भी लेकर आना है, पड़ेगी यार। मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत नहीं पड़े, मैंने सारे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं जाना ना, मतलब वहां तो रोबोट्स भी काम करेंगे आने टाइम में। आपको कम्युनिकेशन में जाना है कि आपका यूएस से बात चल रहा है कि कितने बन गए, कितना जाना है, कितना आना है, किस कंट्री में कितना जाना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग, किसे फाइनेंसिंग, सब में काम करना है आपको। यू विल नीड इंग्लिश ओनली। व्हाई विल यू नॉट नीड इंग्लिश? एक साइड हम कह रहे हैं कि इंडिया नीड्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर, दूसरी साइड हम कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, तीसरी साइड हम ये कह रहे हैं कि देयर इज वन लिंकिंग लैंग्वेज इन द एंटायर कंट्री, दैट इज इंग्लिश। हिंदी को इंपोज नहीं होने देंगे कहीं भी। कहना क्या चाहते हो भाई? एंड दिस इज नॉट क्वेश्चन टू अमित शाह सर, दिस इज द क्वेश्चन टू एवरीवन हु इज अनेबल टू कनेक्ट द डॉट्स। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल, बट गलत कौन है? प्रफुल्ल, क्योंकि वो बोल दे रहा है ये बात। क्या गलत? टेल मी व्हाट, क्या गलत बोला मैंने इस बात में? यू टेल मी। कल ही एक पॉडकास्ट में बैठा था ना, आपने कंट्रोवर्सी, लिंकिंग लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। ओके, शर्म किसको आएगी बोलते हुए? इंग्लिश। कंपनी कौन सी चाहिए? बाहर की सारी कंपनियां हिंदुस्तान आ रही हैं चाइना छोड़ के, क्या चाहिए उन्हें? इंग्लिश। क्या था डायलॉग, क्या करूं मैं, मर जाऊं? You tell me na, where are we heading? So problem is not with opposition, problem is not with the ruling party, problem is सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं भाई।
If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.